नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारत का आकांक्षी समाज, चाहे वो युवा हो, किसान हो या महिलाएं, अभूतपूर्व सपने देख रहा है और इन सपनों को पूरा करने के लिए उतनी ही तेज गति से जरूरी है प्रगति। ये गति और प्रगति तय करने की जिम्मेदारी है लोक सेवकों की, जो नए भारत के शिल्पकार की भूमिका में है। ये कहते हुए पीएम मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक सेवकों से पुरानी प्रणालियों को छोड़कर वैश्विक चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने और जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने का आह्वान किया। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस वर्ष प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में 16 पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों से नागरिक देवो भव के भाव से काम करने का आह्वान किया। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में लोक सेवकों को संबोधित किया और कहा कि भारत आज शासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित है और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर कोई लाल फीताशाही न हो, तभी अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। असल प्रगति का मतलब छोटे बदलाव नहीं, बल्कि फुल स्केल इंपैक्ट होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए विकास के रथ के हर पहिए को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अब सिविल सर्विस को कंटेम्पररी चैलेंजेस के हिसाब से खुद को एडेप्ट करना होगा, तभी वो रिलेवेंट बनी रह सकती है। हमें खुद के लिए नई नई कसौटियां भी नित्य बनाते रहना होगा और हर कसौटी को पार करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का आकांक्षी समाज, चाहे वो युवा हो, किसान हो या महिलाएं, अभूतपूर्व सपने और महत्वाकांक्षाएं रखता है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें उतनी ही अभूतपूर्व गति से प्रगति की आवश्यकता है। तेजी से बदलते समय में हमें ग्लोबल चैलेंजेस पर भी गहरी नजर रखनी है। आप देख रहे हैं, फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए यह बहुत बड़ा संकट है। लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण कई देशों में हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। इसका असर लोगों पर पड़ता है, रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल पहलुओं के बीच बढ़ते इंटरकनेक्शन को हमें समझना हुए हमें अपनी रीति और रीति को बदलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों को नए भारत का शिल्पकार बताया। उन्होंने इसके लिए दायित्वों को निभाने के लिए खुद को और अधिक सक्षम बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है और देशवासी तेज गति के साथ खुद को ढाल रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश के सामने सपने हैं, आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य हैं और चुनौतियां भी हैं, और इन्हें पूरा करेंगे आधुनिक भारत के शिल्पकार। और ऐसे ही कुछ शिल्पकार इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अपने खास मेहमानों से मैं आपका परिचय
करा देती हूँ। हमारे साथ वी श्रीनिवास जी जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं DARPG के। हमारे साथ मोनिका राय जुड़ी हुई हैं, मोनिका रानी जुड़ी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं बहराइच उत्तर प्रदेश से। और हमारे साथ प्रभव जोशी जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं राजकोट से। और हमारे साथ साजू वाहिद भी जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं दलई त्रिपुरा से। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। श्रीनिवास जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आधुनिक भारत के शिल्पकार लोक सेवकों को कहा है, ये कितना बड़ा संदेश है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, किन मायनों में कैसे इसे देखते हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायक उद्बोधन था राष्ट्र के सिविल सर्वेंट्स को 17वें सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें उन्होंने सबको प्रेरित किया कि नेशन फर्स्ट सिटीज़न फर्स्ट इस अप्रोच के साथ काम करें। और जो थीम था इस बार सिविल सेवा दिवस का, ये था विकसित भारत, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का समग्र विकास। और इसमें जो इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग के लिए सोशल इक्विटी, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए सैचुरेशन अप्रोच के आधार पर सारे प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम्स को लागू करने के लिए उन्होंने मंत्र दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो इस अवसर पर वितरित किए गए हैं, उस स्कीम को इसी ब्रॉडर थीम के पर्सपेक्टिव में रिस्ट्रक्चर किया गया, ताकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स सारे प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स में क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस को देखते हुए मापदंड बनाए गए, जिसको देखते हुए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मोनिका जी भी जुड़ी हुई है। मोनिका जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी बात करें तो हमारे स्टूडियो में साक्षात महिला सशक्तिकरण की आप मिसाल हैं। एक बड़ा संदेश आपकी उपस्थिति से ये जाता है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सेवा से संतृप्तिकरण अभियान जो आपकी प्रायोरिटी में रहा है, ये किस तरह से संभव हुआ, क्या कुछ इस अभियान के तहत किया गया? इसमें सेवा से संतृप्तिकरण जो अभियान था, इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि जो सेवा है वो बिल्कुल आखिरी छोर तक जाना चाहिए। लगातार हमारे सामने ऐसे प्रकरण आते हैं कि जिले के ही अंतर्गत कुछ दूरस्थ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य या वित्तीय समावेशन की जो योजनाएं हैं उन्हें आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के दृष्टिगत एक ऐसी व्यवस्था की गई जहां पर 25 विभागों की 40 सेवाएं जो हैं वो दूरस्थ क्षेत्रों में प्रदान की जाती थी। अक्सर ये देखा जाता है कि काम हो जाता है लेकिन पोर्टल इत्यादि पे फीडिंग नहीं हो पाती, या कोई गरीब व्यक्ति होता है, सूचनाओं के अभाव में कौन से प्रपत्र लगने हैं, कहाँ से सेवाएं लेनी है, ये जानकारी का अभाव रहता है। तो एक तरीके से कहिए कि प्रशासन आपके द्वार इस कार्यक्रम को लागू करते हुए सभी अधिकारी एक गांव के जो क्लस्टर हैं जिसमें 10 से लेकर 15 तक गांव होते हैं, वो वहां जाते हैं और शिक्षा के, स्वास्थ्य के, वित्तीय समावेशन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको वहां प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ पोर्टल पे फीडिंग करते हैं। जिसमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में समन्वय अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो मीडिया है या जो अन्य अंग हैं लोकतंत्र के, वो भी अपने समक्ष देखते हैं कि किस प्रकार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि गांव का जो आखिरी व्यक्ति है उस तक प्रकाश की किरणें पहुंचनी चाहिए, तो सेवा से संतृप्तिकरण के माध्यम से वही एक प्रयास किया गया। बिल्कुल, प्रभव जोशी जी भी हमारे साथ हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं राजकोट गुजरात से। प्रभव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम लास्ट माइल डिलीवरी की बात करते हैं ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है, और जब ज़िलों की बात की तो राजकोट का नाम भी प्रधानमंत्री ने लिया। जी, राजकोट में हमने लगभग 9 में से 11 जो स्कीम्स चयनित थीं उसमें हमने सैचुरेशन प्राप्त किया है। इसके पीछे जो विकसित भारत यात्रा माननीय प्रधानमंत्री श्री ने लॉन्च करी थी, उससे काफ़ी हमें महत्वपूर्ण उससे में योगदान मिला। हर गांव में जा के हमने कैंप्स किए, हर वार्ड में हमने जाके कैंप्स किए, और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, साथ ही साथ कुछ सेवाओं के अलावा जन जागरूकता के भी कार्यक्रम ज़रूरी होते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी का निदर्शन, जैसे कि खेतों में ड्रोन से नेचुरल फार्मिंग कैसे की जा सकती है,
महिलाओं को कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ प्रेरित किया जा सकता है, युवाओं को जो ड्रग्स हैं उनके दुष्परिणाम से कैसे दूर रखा जा सकता है। तो ऐसे कैंप अप्रोच से हर गांव में, हमारे यहाँ 600 गांव हैं, हर गांव में और जो महानगर पालिका है उसके हर एक वार्ड में ये हमने कैंप अप्रोच से लास्ट माइल डिलीवरी पहुँचने का प्रयास किया। बिल्कुल, साजू वाहिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल स्कीम लॉन्च करने से जो है वो परफेक्शन नहीं आता है, उसका प्रभाव कितना हुआ है, वो कितने लोगों तक पहुंची है और जो असली लाभार्थी है उसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके लिए कोई भी गाँव ना छूटे, कोई भी परिवार ना छूटे, कोई भी व्यक्ति ना छूटे, और इसके लिए ब्लॉक लेवल पर भी काम करना बेहद ज़रूरी है। क्या कुछ काम हुआ है ब्लॉक लेवल पर, किस तरह से इसे बताना चाहेंगे, किस तरह से आपने लोगों से कनेक्ट किया? मैं जिला कलेक्टर हूँ। दलाई एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो जैसा दलाई डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का रूप में हमने जो काम किया था, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से लेकर अभी गंगानगर एक ब्लॉक है मेरा, एस्पिरेशनल ब्लॉक में सेलेक्ट किया गया था। तो इसमें ये देखा जा सकते हैं, जब ये शुरू हुआ था गंगानगर ब्लॉक का जो रैंकिंग, डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग जो करते हैं, हमारा रैंकिंग 456 में था। पिछले 2 साल में जैसे भी हमने काम किया था, बहुत सारे KPI हमको दिया गया था, इसमें बहुत सारा काम किया था, बहुत मेहनत करके काम किए थे, और इसके वजह से सितंबर 2024 में जब रैंकिंग आया था, गंगानगर उठकर 3 नंबर में आया था पूरा भारत में। और इसमें सारे जो भी KPIs में हमने बहुत मेहनत किया था, जैसा प्रेग्नेंट गर्भवती माँ का जो ANC रजिस्ट्रेशन वो 76% था, उसको 100% कर दिया गया। फार्मर के साइड में सॉइल हेल्थ कार्ड हमने कुछ भी नहीं दिए गए थे इस ब्लॉक में, उसको 100% कर दिया गया। और न्यूट्रिशन जो गर्भवती माँ और बच्चों को देना था, उसका भी बहुत ही कमी रेट में थे ये ब्लॉक में, उसका भी हमने 100% सैचुरेशन लेके गए। और इसमें मैं एक का बोलना चाहता हूँ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, वो जिस कहावत नहीं होता है, जैसा NCD स्क्रीनिंग के बारे में, तो बहुत ही कम रेट में था, 0% के आसपास ही NCD स्क्रीनिंग होते थे। तो उसको हमने बहुत सारा इनिशिएटिव्स लेना पड़ा, हमारा आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर को मोबिलाइज़ करना पड़ा, और उसके बाद हेल्थ इंस्टीट्यूशन का जो भी हॉलीडेज़ है इसको बदलना पड़ा, मार्केट डे के रूप में करना पड़ा, मार्केट डे के साथ करना पड़ा, और अलग अलग स्कीम चालू करना पड़ा। और उसके वजह से ये जो ब्लॉक है बहुत जनजाति इलाका है और 100% ट्राइबल डोमिनेटेड एक ब्लॉक है, इसलिए तो हमने अलग अलग तरीके हैं इम्प्लीमेंट करके वो NCD स्क्रीनिंग भी हमने 100% किया। ऐसे लास्ट माइल तक जितने भी स्कीम्स हैं वो पहुंचने का पूरा प्रयास किया है। वो सिर्फ स्कीम का नाम पे नहीं, वो काम कामयाबी करने के लिए भी बहुत कोशिश हुआ है। और ये एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम अभी जाकर PM जनमन के रूप में और बाकी जो समूह में कर रहा हूँ, तो बहुत पीड़ित लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। श्रीनिवास जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जो ब्यूरोक्रेसी का रोल था वो एक रेगुलेटर के रूप में था, लेकिन अभी वो ग्रोथ के फैसिलिटेटर के रूप में है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अपने आप में कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और कितना प्रभावी भी है जब हम विकसित भारत की यात्रा में सभी के समावेशन की बात करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन में ये कहा है कि डेवलपमेंटल रोल पर ज़्यादा जोर दें और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समझने की और आवश्यकता है। और ख़ास करके उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उदाहरण दिया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ज़िला स्तर पर होता था, उसके बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो और भी छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर तक लेके जा पाए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कम्युनिटी लेवल पे हैं, जिस प्रकार से PM जनमन का कार्यक्रम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है। तो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सिविल सर्विसेज को उन्होंने प्रेरणा दिया है। बिल्कुल, अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। मोनिका जी, आपसे इसी प्रेरणा के बारे में पूछना चाहेंगे। जब हम समग्र भारत के विकास की बात करते हैं और जब हम उन लोगों के पास जाते हैं जो वंचित रहे हैं, जिनके लिए योजनाएं बननी है, जिनके लिए बनी है, बहुत सारे चैलेंजेस भी इसमें आते हैं, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया। किस तरह से इस राह में आपने इसको कोप अप किया और किस तरह से आपके एक्सपीरियंसेस रहे? कब आपको लगा कि आपके काम से आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुआ है? जैसा कि जनपद बहराइच है वो नेपाल बॉर्डर के साथ 110 किलोमीटर की उसकी सीमा लगती है।
इसके साथ साथ जो जिला बहराइच है वो एक आकांक्षात्मक जनपद भी है और 2019 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे नीचे था। तो ऐसी परिस्थितियां जहां पर जनजातियां भी रहती हैं और जहां पर आर्थिक सामाजिक विकास काफ़ी पीछे है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रयास ये कहा गया कि सबसे पहले लोगों को जानकारी हो कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है, उनके लिए कहाँ उन्हें अप्रोच करना है और उनके वहाँ तक प्रशासन जाए, जिससे जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि जनता का प्रशासन में एक विश्वास जागृत हो। और इसके अतिरिक्त जो जनपद के विभिन्न जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके बीच में एक समन्वय हो। अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है या जो अन्य विभाग हैं उनके बीच में समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहाँ पर लोगों तक पहुँच बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समन्वय बना के रखना और जितने भी लोकतंत्र के जितने भी पार्ट हैं उनको एक साथ में संजो के रखना, ताकि इसके साथ साथ तकनीक का भी बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो सके कि तकनीक के माध्यम से किस प्रकार से उनकी शिकायतों का निस्तारण अच्छे तरीके से किया जाए। हम लोगों ने जो सेवा से संतृप्तिकरण किया उसके बाद विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा थी उसमें जनपद बहराइच ने सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इसके साथ साथ विगत दिनों में जो सुशासन दिवस भी था उसमें भी जन शिकायतों के निस्तारण में और सर्विस डिलीवरी में जो है वो जनपद बहराइच काफ़ी अच्छे ढंग से रहा। इसके साथ साथ कुछ महिलाओं से संबंधित एक ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण मिले कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियां अर्जित की। अगर महिलाएं इस प्रकार का एक उदाहरण बनती हैं तो एक ग्रामीण परिवेश में अन्य महिलाओं के लिए, अन्य एसएचजीज के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों के समन्वय से, सभी टीम भावना से प्रशासन को चलाया गया और जो भी क्योंकि 2023 में जिलों की समग्र विकास की श्रेणी में जनपद बहराइच का चयन हुआ है, तो विभिन्न टीमों के समन्वय से ही यह संभव हो पाया। बिल्कुल, इसी समन्वय पर आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए।